हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज की इस क्लास के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने हमें कौन सा सिलेबस दिया है पढ़ने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इस चैनल यानी कि द इकोनॉमेनिया के यूट्यूब चैनल पर हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे। राइट, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं और इस वक्त आप सेमेस्टर नंबर 2 में हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कॉस्ट ऑफ फ्री पढ़ने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें यूनिवर्सिटी ने दिया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस यूनिट के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। पहला है हमारे पास बेसिक इशू स्टडीज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि मेजरमेंट ऑफ द जीडीपी एंड इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर एंड सर्कुलर फ्लो। राइट, उसके बाद आता है हमारे पास रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, सबको पता है क्या होती है। उसके बाद है प्राइस इंडाइसेस, ये भी ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर द ओपन इकोनॉमी। राइट, यहाँ पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ना है लेकिन ओपन इकोनॉमी के अंदर पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट यानी कि बीओपी अकाउंट। उसके बाद है हमारे पास करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। राइट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ने हैं। राइट, और ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं, ऑलरेडी हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। सारे के सारे टॉपिक्स हमसे फेमिलियर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बुक्स प्रोवाइड कर रखी हैं, बुक तो नहीं है। एक नेशनल इनकम अकाउंट स्टैटिस्टिक का सोर्स है मेथड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 का। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 8 दे रखा है। ठीक है, ये ऑप्शनल में लिख रखा है इन्होंने। और उसके बाद मेन सोर्स जो हमें दे रखा है वो इन्होंने दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का। ठीक है, उसका वॉल्यूम नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 हमें पढ़ना है। राइट, लेकिन यहाँ पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि अगर हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था तो यहाँ पर हमें जस्ट रिविजन चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। बस 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। अगर हमने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 2, दैट इज मनी। मनी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। मनी में पढ़ना है हमें फंक्शंस ऑफ मनी, हमें पता है कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा नया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, कि मनी सप्लाई और डिमांड को किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, और टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम टूल्स पढ़ेंगे। अब उसके बाद इसके लिए इन्होंने जो रीडिंग्स दी है वो दी है मैनक्यू दी है और ब्लांचार्ड दी है। मैनक्यू में हमें पढ़ना है सेक्शन 4.1 और सेक्शन 5.1। ठीक है, उसके बाद ब्लांचार्ड में हमें क्या पढ़ना है। ब्लांचार्ड में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 3, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इन्फ्लेशन के अंदर हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। जितनी छोटी यूनिट ये देखने में लग रही है ना उतनी छोटी एक्चुअली है नहीं। ये यूनिट इस यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है बच्चों। ठीक है, और बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राइट, अब इसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है। इसके लिए हमें प्रेफर करनी है मैनक्यू चैप्टर नंबर 5, ब्लांचार्ड चैप्टर नंबर 2 एंड 3। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का जो कि हमने यूनिट नंबर 1 में प्रेफर किया था, उसका चैप्टर नंबर 4। यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 6 पढ़ना था, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट के अंदर हमें पढ़नी है द क्लोज्ड इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। देखो यूनिट नंबर 1 में हमें क्या पढ़ा रहे थे, ओपन इकोनॉमी पढ़ा रहे थे, यहाँ पे क्लोज पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले क्लोज पढ़े फिर ओपन पढ़े ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया। यूनिट 1 में तो हमें पढ़ा रहे हैं ओपन और यूनिट नंबर 4 में पढ़ा रहे हैं हमें क्लोज्ड। लेकिन हमारा जो सीक्वेंस रहेगा पहले हम क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ओपन इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो उसके बाद देखते हैं हम ओपन इकोनॉमी के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है क्लासिकल एंड कीन सिस्टम। क्लासिकल एंड कीन सिस्टम सबको पता है।
उसके बाद आता है हमारे पास सिंपल कीन्स मॉडल फॉर द इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि कीन्स सिस्टम के अंदर हम अपनी इनकम को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ISLM मॉडल, ठीक है, ISLM मॉडल। उसके बाद आता है हमारे पास फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, ठीक है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तभी तो हम मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं है, ये सीक्वेंस हम अपने क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 जो थी उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे टॉपिक्स वो थे जो हम ऑलरेडी 12th क्लास के अंदर डिस्कस करके आए हैं, तो सारे के सारे टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट नंबर 1 जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 12th क्लास के जो नोट्स थे हम उससे भी डिस्कस करेंगे, यानी कि उससे भी पढ़ेंगे जिससे रिविजन, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। बस 1-2 टॉपिक्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर कई बार थियरी क्वेश्चन आ जाता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हम अपनी यूनिट को पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास मनी, यहाँ पर 2-3 मनी की थ्योरीज हैं, एक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन है, ये टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास इन्फ्लेशन के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्फ्लेशन की कुछ थियोरीज हैं, प्रोडक्शन फंक्शन है, उसके बाद वेज डिटर्मिनेशन है, लेबर सप्लाई कर्व है, ठीक है, लेबर मार्केट है, वो सारे टॉपिक्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद अब आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4, बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 4 हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। अब इसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, क्लासिकल हो, कीन्स हो, या फिर ISLM मॉडल हो, या फिर हमारे पास फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर हो, या फिर हमारे पास केन्जियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन हो, बच्चों इसके सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम यहीं से बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस वाली यूनिट को बहुत 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 अच्छे से पढ़ेंगे हम। बट अब हमारी क्लासेस के अंदर सीक्वेंस क्या रहने वाली है, तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने पूरे के पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पार्ट नंबर 1 में हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके सब टॉपिक्स का जो सीक्वेंस रहने वाला है वो किस तरीके से रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वहां पर हम सबसे पहले इकोनॉमीज को डिस्कस करेंगे। वहां पर हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है, 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इकोनॉमीज यहाँ पर हमारे पास डिस्कस हो जाएंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी 12th क्लास के अंदर डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट एंड बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, ये टॉपिक थोड़ा सा नया रहने वाला है यहाँ पर। और उसके बाद है हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ये भी नया टॉपिक है। उसके बाद आती है हमारे पास गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। गुड्स मार्केट से आता है हमारे पास IS कर्व और मनी मार्केट से आता है हमारे पास LM कर्व, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास डेरिवेशन ऑफ IS LM। गुड्स मार्केट पढ़ेंगे, वहां से हम डिराइव करेंगे IS कर्व को। मनी मार्केट पढ़ेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे LM कर्व को, ठीक है। तो दोनों की डेरिवेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद हम उनके स्लोप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द ISLM मॉडल, IS एंड LM मॉडल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ द ISLM मॉडल या फिर शिफ्टिंग इन द ISLM मॉडल। IS एंड LM कर्व के अंदर हमारे पास शिफ्टिंग किस तरीके से होती है ये डिस्कस करेंगे। अब हमने यहाँ पर ISLM तो पढ़ लिया, ठीक है, ISLM हमने पढ़ लिया, IS को अलग पढ़ लिया, LM को अलग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास दोनों के दोनों का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ द IS एंड LM मॉडल, विच इज द गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। जहां पर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पर होती है वहां पर हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन प्रोसेस एंड फिर आते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस विच इज कीन्स केस एंड क्लासिकल केस, ठीक है, कीन्सियन केस एंड क्लासिकल केस। अब उसके अंदर हमारे पास लिक्विडिटी ट्रैप है, क्राउडिंग आउट है, वो कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद है हाउ टू, अब क्राउडिंग आउट इकोनॉमी के अंदर हो गया, उसे हम स्टॉप कैसे करेंगे, हाउ टू स्टॉप द क्राउडिंग आउट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट आता है हमारे पास एडजस्टमेंट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है इकोनॉमी के अंदर तो हम अपनी इकोनॉमी के अंदर अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यूनिट नंबर 1 एंड 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपने पार्ट नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 2, यहाँ पर हम यूनिट नंबर 2 को और 3 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन, उसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, यानी कि लेबर सप्लाई कर्व। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर हमने आउटपुट पढ़ लिया, प्रोडक्शन पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया, अब उन दोनों का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट एंड मनी वेजेस, ठीक है।
और उसके बाद आता है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द आउटपुट, और उसके बाद है हमारे पास क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब इन्फ्लेशन चाहिए तो इन्फ्लेशन के लिए इंटरेस्ट रेट तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक क्लासिकल थियोरी है हमारे पास इंटरेस्ट रेट की, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, विच इज QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद है कैम्ब्रिज अप्रोच टू QTM, यानी कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिकल एडी कर्व, जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास एडी कर्व तक हम आ गए। एडी कर्व के बाद आता है हमारे पास प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड करवाएगा वहीं से हमारे पास प्राइस आएगा, वहीं से हमारे पास आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई फॉर दी मनी, राइट। उसके बाद है हमारे पास, ये तो हमारा सिलेबस कवर हो गया, यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस में हमें जो भी पढ़ना है वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रहेंगी वो न्यूमेरिकल क्लासेस रहेंगी, वो पार्ट 1 से और पार्ट 2 से कहीं से भी न्यूमेरिकल हो सकता है, दोनों की कंबाइंड क्लासेस रहेंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल क्लासेस होने के बाद हम इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पास्ट ईयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो उस पार्ट को प्लीज, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वहां से हमें पूरा का पूरा आइडिया मिलता है कि हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, और हमारा जो एग्जाम है वो किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा ना पास्ट ईयर्स का बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो टॉपिक नंबर 1 से शुरू होगी, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी से स्टार्ट होगी, ठीक है। 2 सेक्टर इकोनॉमी से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और टिल द डिमांड एंड सप्लाई फॉर दी मनी तक जाएंगी। अब ये सारे के सारे टॉपिक्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। हमारे पास ये जो सारी की सारी हमारी क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर नंबर 2 के लिए जो क्लासेस हैं, ये सारी की सारी क्लासेस जो है ना बच्चों बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री रहने वाली हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर सेमेस्टर 2 के अंदर, बिल्कुल भी। अगर आप सारी की सारी वीडियोस को फॉलो करोगे, सारी की सारी क्लासेस को फॉलो करोगे, तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल क्लासेस भी लेंगे और साथ साथ पास्ट ईयर्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।